जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक योजना लॉन्च की है, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स, इस पर जितने भी लोग वीडियोस बना करके अपलोड करते हैं या जितने लोग पोस्ट अपलोड करते हैं, उन सभी को उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से प्रत्येक महीने 8 लाख रुपए दी जाएगी। ऐसा हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, जिसमें आपको बताया थी कि कौन कौन सी क्राइटेरिया रहेगी, कैसे आपको काम करना होगा और किस प्रकार से सरकार आपको पैसे प्रोवाइड करेगी। लेकिन इसी बीच कुछ फेसबुक और यूट्यूब पर फेमस यूट्यूबर, जिन्होंने सरकार की इस योजना को लेकर के तमाम तरह की बातें कही है और उस पर मनीष कश्यप ने करारा जवाब भी दिया है। तो आज के इस वीडियो में उन्हीं सब मुद्दों को समझेंगे कि आखिर इस योजना के तहत जो जनता को पैसा देगी, जो यूट्यूबर, फेसबुक वाले और एक्स वाले, इंस्टाग्राम वाले व्यक्तियों को जो पैसा देगी सरकार, तो इस पर आखिर विपक्षी का क्या कहना है, साथ साथ जो लोग खुद भी यूट्यूबर हैं उन लोगों का क्या कहना है और उस पर मनीष कश्यप ने यूट्यूबर को किस प्रकार से जवाब दिया है। दरअसल बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 27 तारीख को एक योजना लॉन्च की, जिस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स चलाने वाले तमाम यूजर्स को उनके कार्य के अनुसार पैसे देने की बात कही। उस पैसे देने की प्रक्रिया में कुछ ऐसे काम भी है जो हर एक व्यक्ति को, हर एक यूट्यूबर को, हर एक फेसबुक वाले को, हर एक एक्स वाले को और हर एक इंस्टाग्राम वाले को करना होगा। सरकार का कुछ काम करना होगा और जिसके एवज में सरकार उनको पैसे देंगे। इस पर सबसे पहले फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने काफ़ी कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी उन्होंने तंज कसा है। साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार पर उसने तंज कसते हुए बातें कही कि उत्तर प्रदेश की सरकार जनता को गुलाम बनाने की तमाम प्रक्रियाएं सोच रही है और साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार किसी भी तरीके से चाहते हैं कि जो है उत्तर जितने भी यूट्यूबर हैं, फेसबुक है और इंस्टाग्राम वाले हैं, वो सभी के सभी लोग उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार की तारीफ करे और इसी के लिए झूठ परोस रहे हैं, ऐसी बातें कही गई है। इस पर मनीष कश्यप ने साफ स्पष्ट तौर पर कहा कि जितने भी सत्ता में आते हैं, और आप भी भली भांति जानते हैं कि जितने भी नेता जो सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के बाद अपनी कुछ न कुछ योजनाओं को प्रचार प्रसार के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये बातें आप भी भली भांति जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी स्कीम को एडवर्टाइज के माध्यम से अगर जनता तक पहुंचाया जाता है और जनता उसका लाभ लेते हैं, तो इसमें गलत क्या है। और इसके बदले में जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर अपने वीडियोस, अपने पोस्ट को अपलोड करते हैं और उस व्यक्ति को अगर सरकार की ओर से पैसे मिलते हैं, यानी कि सरकार उसको एक नए तरीके से रोजगार प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें गलत क्या है और इस पर विपक्षी को इस प्रकार से मिर्ची क्यों लगी हुई है। मनीष कश्यप ने साफ शब्दों में अपनी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हुए, शासित उत्तर प्रदेश की सरकार की इस योजनाओं की तारीफ करते हुए स्पष्ट कर दिया कि ये योजनाएं देश के अन्य कोने कोने में भी लागू होनी चाहिए, ताकि जिन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं हुई है, जो लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर वीडियोस बना करके कुछ कमाने की योजनाएं सोच रहे हैं, उस व्यक्ति को सरकार की ओर से भी आर्थिक मदद मिल सके। सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ विशेष बातें भी की है, जिसके माध्यम से अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी नेता के ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी की जाती है और जो नेता को आपत्तिजनक लगे, तो नेता उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इस बातों को भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्पष्ट तौर पर उस योजना में सटीक तरीके से सेटलमेंट कर दिया है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि बिहार के अंदर किस प्रकार से पलायन की प्रक्रिया शुरू है और आज से नहीं कई सालों से यह प्रक्रिया चल रही है। जब बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु में प्रताड़ना की जा रही थी और उसके बाद जब मनीष कश्यप ने और साथ कई प्रिंट मीडिया ने उस पर जब न्यूज़ प्रसारित किया, तो उनमें से किसी के ऊपर कार्रवाई ना होकर के बिहार के डिप्टी सीएम पर आरोप जो लगा, डिप्टी सीएम ने स्पेशल रूप से मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगवाने का काम किया, यानी कि यहाँ पर विशेष तौर पर ज्यादती की गई मनीष कश्यप के साथ।
तो ऐसे में अब जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने योजना लॉन्च की है, उस योजना के माध्यम से अगर आप सरकार की खामियों को, सरकार की गलतियों को गिनाने का काम करते हैं तो सरकार आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। वो सत्ता पक्ष हो या सत्ता विपक्ष हो। किसी नेता के बारे में अगर आप न्यूज़ प्रसारित करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, किसी प्रकार की कोई योजनाएं, किसी प्रकार की कोई पोस्ट आप शेयर करते हैं और उस पर अगर उस नेता द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई आपके ऊपर करते हैं तो वो कार्रवाई पूरी तरह से फेक मानी जाएगी और उस कार्रवाई के माध्यम से आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई एक्शन नहीं होगी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार की इस योजनाओं की मनीष कश्यप ने तारीफ करते हुए ध्रुव राठी को जम करके रेला है। ध्रुव राठी की उन सभी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करवाने के लिए तमाम जनताओं को अपील भी की है। सांसद विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने भी भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। भ्रष्टाचार की थाली में झूठ परोसने वाली ये आरोप लगाए हैं। इसी बीच कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी ने भी साफ शब्दों में भाजपा पर आलोचनात्मक शब्दों का प्रयोग करते हुए भाजपा को भी नीचे दिखाने की तमाम रणनीति के तहत उसके ऊपर जो है कार्रवाई वाली बात की है। साथ साथ ये स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने और जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से जिस प्रकार से योजनाएं लॉन्च की गई है, आप सोच सकते हैं कि जो लोग पढ़ लिख करके नौकरी करते हैं उसको तो सरकार की ओर से पैसे मिलते हैं, लेकिन जो लोग यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं और उसको एडवर्टाइज के माध्यम से अगर सरकार एक नई रोजगार देते हैं तो फिर इसमें गलत क्या है। आप भी जानते हैं कि जब प्रिंट मीडिया को कांग्रेस की सरकार के समय में जो है प्रिंट मीडिया को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मान्यता दी गई थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को जब कांग्रेस सरकार के समय में इसी प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया गया था तो उस प्रकार किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया था। लेकिन आज जब यूट्यूबर, फेसबुक और इंस्टाग्राम वाले और एक्स वाले लोगों को इस प्रकार की उत्तर प्रदेश सरकार योजनाएं का लाभ दे रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। लेकिन विपक्षी पार्टी इस बात को सोच नहीं रहे हैं, इस बात पर किसी प्रकार की चर्चाएं नहीं कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर आपको कितने फॉलोअर्स चाहिए और कितने फॉलोअर्स पर आपको कितने रुपए मिलेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात, और कितने वीडियोस आपको बनाने होंगे। देखिए, अगर आप YouTube पर हैं और YouTube पर आप अगर वीडियोस बनाते हैं और आपके फॉलोअर्स 1 लाख हैं तो 1 लाख फॉलोअर्स वाले को आपको 6 महीने के अंदर जो भी एडवर्टाइज आपको करने के लिए दिए जाएंगे उस एडवर्टाइज की 8 वीडियोस अपलोड करने हैं 6 महीने के अंदर और इसके एवज में आपको पैसे मिलेंगे। उसी प्रकार जिनके 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं उनको 10 वीडियोस अपलोड करने हैं 6 महीने के अंदर और उनको मिलेंगे बेहतरीन से बेहतरीन पैसे, यानी कि 4 से 5, 6, 7, 8 लाख रुपए मिलेंगे। उसी प्रकार जिनके 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं उनको 10 वीडियोस अपलोड करने होंगे 6 महीने के अंदर और उसी प्रकार से जिनके 10 लाख सब्सक्राइबर्स हैं उनको 12 वीडियोस 6 महीने के अंदर अपलोड करने होंगे। ये यूट्यूब की बात है। वही बात करें इंस्टाग्राम की तो इंस्टाग्राम पर जिनके 5 लाख फॉलोअर्स हैं उनको 15 वीडियोस या 30 पोस्ट अपलोड करने होंगे 6 महीने के अंदर। ये नॉर्मल सी बात है। उसी प्रकार से जिनके 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं उनको 12 वीडियोस और 30 पोस्ट अपलोड करने होंगे 6 महीने के अंदर। उसी प्रकार से जिनके 2 लाख सब्सक्राइबर है और 1 लाख सब्सक्राइबर है उसी प्रकार से 10-8 पोस्ट वीडियोस अपलोड करने की प्रक्रिया है। उसी प्रकार से एक्स यानी कि जो पहले ट्विटर था उस पर भी अगर आपके फॉलोअर्स 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख है तो इसी प्रकार से आपको 20 के अंदर में ही वीडियोस और पोस्ट अपलोड करने होंगे यूट्यूब पर या एक्स पर, जिसके माध्यम से आपको सरकार की ओर से पैसे देंगे। फेसबुक की भी यही प्रक्रिया है। और पैसे की प्रक्रिया की बात करें तो इंस्टाग्राम के लिए जो है जो सबसे ज़्यादा यानी कि जिनके 10 लाख फॉलोअर्स वाले हैं उनको 5 लाख, उसके बाद वाले को 4 लाख, उसके बाद के 3 लाख और उसके बाद 2 लाख, यानी कि जिनके 1 लाख फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स की बात करें इंस्टाग्राम पे तो उनको 2 लाख और जिनके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स हैं 1 लाख उनको 4 लाख रुपए प्रति माह सरकार की ओर से पैसे मिलेंगे। तो फिलहाल आपको ये योजना कैसी लग रही है और मनीष कश्यप ने जो ध्रुव राठी पर सवाल खड़े किए हैं वो आपके हिसाब से सही किए हैं या गलत किए, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।